जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें आंखों से देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है और वह इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर लोगों के साथ घटती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना किसी के साथ घटी थी जिसे मैंने सुना था। उसी घटना को मैं आज आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा धन सोने चांदी के रूप में जमीन के अंदर गड़ा रहता है, जिसके जानकार अक्सर उस पर काम करते रहते हैं। इसी तरह एक गांव में बड़े बुजुर्ग अक्सर गांव के किसी स्थान पर गड़े हुए धन की बात करते रहते थे। उनकी बातों को सुन सुनकर गांव के कई लोग उस धन को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते थे, लेकिन गांव के कई लोग उस गड़े हुए धन को खोदने पर बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जिसमें खोदने वाले की जान भी जा सकती है। इस बात को सुनकर लोग पीछे हट जाते थे, लेकिन गांव में 7 लोग ऐसे थे जो उस धन को पाने की हर तरह से कोशिश करने लगे। तब उन लोगों को किसी ने बताया, दूर कहीं कोई तांत्रिक है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। तब वह लोग तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा, आप लोग 1 हफ्ते बाद आइए, मैं उस जगह के बारे में जानकर आप लोगों को बताऊंगा। यह लोग 1 हफ्ते बाद फिर तांत्रिक के पास गए। तब तांत्रिक ने कहा, वहाँ पर 24 घंटे एक आत्मा का वास रहता है, इसलिए उस धन को निकालना बहुत ही कठिन कार्य है। उसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए आप सभी उसे भूल जाइए। तब उनमें से एक ने कहा, बाबा, अगर वह धन हम लोगों को मिल जाता तो जिंदगी सुधर जाती। आप कोई उपाय लगाइए बाबा, हम लोगों पर इतनी कृपा कर दीजिए। तांत्रिक ने कहा, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग जिंदगी भर खुश रहो। तब उनमें से एक ने कहा, बाबा देखिए, शायद और कोई उपाय हो उस धन को प्राप्त करने का। तब तांत्रिक ने किसी शक्ति का आवाहन करके अपनी आँखों को बंद कर लिया। करीब 15 मिनट बाद तांत्रिक ने अपनी आँखें खोली और कहा, एक दिन ऐसा है जिस दिन उस गड़े हुए धन को प्राप्त किया जा सकता है। पूर्णिमा की रात 1 बजे वह आत्मा अपने स्थान को छोड़कर गंगा स्नान के लिए जाती है और 4 बजे से पहले पहले वह आत्मा अपने स्थान पर वापस आ जाती है। इतने ही समय में उस धन को निकाला जा सकता है। तांत्रिक की बातों को सुनकर उन 7 ने एक साथ कहा, बाबा आप चिंता मत करिए, हम लोग उस गड़े हुए धन को 1 से 1.5 घंटे में बाहर निकाल लेंगे। तब तांत्रिक ने कहा, इतना आसान नहीं रहेगा जितना तुम लोग सोचते हो। आज के 12 दिन बाद पूर्णिमा है, अब तुम लोग यहाँ मत आना। 12 दिन बाद पूर्णिमा की रात 12 बजे मैं तुम लोगों को वहीं मिलूँगा, उसी स्थान पर। वह 7 तांत्रिक के घर से वापस अपने घर आ गए और उस रात का इंतज़ार करने लगे। फिर एक दिन वह रात भी आ गई जिस रात का वह लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पूर्णिमा की रात करीब 11 बजे के आसपास वह 7 लोग फावड़ा और पलरा लेकर घर से बाहर निकले। गड़े हुए धन का स्थान गांव से कुछ दूरी पर था। वह 7 लोग गांव से निकलकर लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके थे। तब उनमें से एक ने कहा, यार सब बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ की मिट्टी अगर कड़ी निकली तो खुदाई करने में बड़ी दिक्कत होगी। तब दूसरे ने कहा, क्या करें यार, कुदाल ले लेते, लेकिन मेरे पास था नहीं। तब तीसरे ने कहा,
यार कुदाल तो मेरे पास भी नहीं है। उसने गांव में किसी का नाम लिया और कहा उसके पास है, अगर कहो तो मैं जाकर ले आता हूँ, तुम लोग यहीं ठहरो। मैं गया और आया। वह आदमी दौड़ता हुआ गया और उस आदमी से कुदाल देने को कहा। तब उस आदमी ने कहा, इतनी रात को कुदाल का क्या करोगे? तब उसने उससे सारी बात बताई। फिर उस आदमी ने कहा, कुदाल ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उस आदमी ने कुदाल उठाया और चलने को कहा। वह आदमी सोचने लगा, मैं तो आया था कुदाल लेने, लेकिन यह भी चलने को तैयार हो गया। ना चाहते हुए भी वह उसे लेकर आया। अब 7 से 8 हो गए। वह आठों गड़े हुए धन के करीब पहुंचकर एक पेड़ के नीचे पेड़ की परछाई में खड़े हो गए, जिससे उन्हें कोई देख ना पाए। पूर्णिमा की रात थी, इसलिए दूर दूर तक सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बढ़ती हुई रात कोलाहल को अपने आगोश में समेटती जा रही थी, जिसके कारण वह आठों लोग अपनी ही सांसों को सुनकर घबरा रहे थे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक भी वहीं पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो मानो उन सब की जान ही निकल गई। फिर तांत्रिक ने सभी को शांत रहने को कहा। उसके बाद तांत्रिक ने बताया, तुम सब लोग बिल्कुल होशियार रहना और किसी बात से डरना नहीं। जितना मैं कहूँ तुम लोग बस उतना ही करना। अब वह आत्मा यहाँ से बाहर निकलने वाली है, उसे देखकर तुम लोग डर मत जाना। कुछ देर बाद उस स्थान पर अजीब सी हलचल होने लगी। फिर गड़े हुए धन के स्थान पर बिल्कुल अंधेरा हो गया और धुएं की तरह फैलने लगा। तांत्रिक अपनी किसी क्रिया को संपन्न कर रहा था। वह आठों लोग काफ़ी डर रहे थे, लेकिन चुपचाप बैठे हुए यह सब देख रहे थे। जब गड़े हुए धन के स्थान का धुआं कम हुआ, तब उन सब ने देखा गड़े हुए धन के स्थान पर कोई बहुत बलिष्ठ इंसान कुछ कर रहा है, जो देखने में बहुत साधारण लग रहा था। कुछ देर में वह आत्मा धोती और कुर्ते में बिल्कुल साधारण इंसान की तरह दिखाई पड़ने लगा। तांत्रिक अपनी किसी क्रिया को संपन्न कर रहा था। फिर उस आत्मा ने जिस इंसान के रूप को धारण किया था, उसी रूप में वहीं करीब ही था एक नहर जो सीधा गंगा के तट तक जाता था। वह आत्मा उसी रास्ते साधारण इंसान की तरह गंगा स्नान के लिए चली गई। तांत्रिक आंख बंद करके किसी क्रिया को संपन्न कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह आत्मा अपने स्थान से बाहर गई, वह तांत्रिक तुरंत अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। जैसे वह तांत्रिक किसी आत्मा को देख रहा था, तांत्रिक ने गड़े हुए धन के स्थान सभी को जल्दी चलने को कहा। सब तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उस स्थान के अंदर वह सब पैर नहीं रख पा रहे थे। तब तांत्रिक ने कहा, यह जगह काफ़ी मायावी शक्तियों से बंधी हुई है। यहाँ कोई ऐसा वैसा कार्य मत कर देना जिससे तुम लोगों को किसी तरह की हानि पहुँचे। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से आत्मा के बंधन को काट दिया और गड़े हुए धन के स्थान पर अपना बंधन लगा दिया। फिर उस स्थान पर खुदाई चालू करवा दी। वह आठों लोग तेजी से उस जगह की खुदाई करने लगे। तब तांत्रिक ने कहा, जब मैं कहूँ तुम लोग खुदाई बंद कर देना। किसी तरह का लालच मत करना, वरना किसी की भी जान जा सकती है। इतना कहकर वह तांत्रिक एक घेरा बनाकर उसके अंदर बैठ गया और अपनी सिद्धियों के माध्यम से उस आत्मा को देखने लगा। तांत्रिक ने देखा वह आत्मा गंगा के तट पर पहुंच गई
और इंसानों की तरह धीरे धीरे एक एक अपने कपड़े उतार रही है। फिर जल में बैठकर स्नान करने लगी। तब तांत्रिक ने कहा, तुम लोग जल्दी जल्दी खुदाई कर लो, वह आत्मा स्नान कर रही है। स्नान करने के बाद जल्दी ही वापस आ जाएगी। वह आठों लोग तांत्रिक की बात सुनकर और जल्दी जल्दी खुदाई करने लगे। फिर तांत्रिक ने देखा वह आत्मा स्नान करने के बाद कपड़े पहन रही है, मगर उसके चेहरे पर क्रोध और बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही थी। तब तांत्रिक समझ गया, शायद इसे यहाँ के बारे में पता चल गया है, इसलिए यह इतना परेशान दिखाई पड़ रहा है। फिर तांत्रिक ने कहा, क्या हुआ, तुम लोगों को धन मिला कि नहीं? उधर से जवाब आया, हाँ धन मिल गया है, लेकिन यह धन बहुत ज़्यादा है, इसे निकालने में काफ़ी समय लग जाएगा। इतना सुनने के बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और गंगा के तट पर गई हुई उस आत्मा को देखने लगा। तांत्रिक ने देखा वह आत्मा स्नान करने के बाद अपने स्थान की तरफ चल दिया है और काफ़ी क्रोधित भी है। तब तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उस आत्मा को बांधना चाहा, लेकिन उस आत्मा ने तांत्रिक के बंधन को काट दिया। तब तांत्रिक सोचने लगा, क्या यह आत्मा तंत्र सिद्ध है जो इसने मेरे बंधन को काट दिया? तांत्रिक ने उस आत्मा पर फिर से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन उसने पहले की तरह एक बार फिर तांत्रिक के बंधन को काट दिया। तांत्रिक सोचने लगा, अगर यह आत्मा कोई सिद्ध पुरुष है तो आज यहाँ सबकी जान जाएगी। तांत्रिक अपनी शक्तियों से बार बार उस आत्मा पर प्रहार करने लगा, लेकिन तांत्रिक की शक्तियाँ उस आत्मा के सामने फीकी पड़ती जा रही थी। तांत्रिक और आत्मा में लगातार तंत्र सिद्धियों की शक्तियों में लड़ाई होने लगी। तांत्रिक के पास तंत्र की बड़ी बड़ी सिद्धियाँ थीं, लेकिन वह सारी सिद्धियाँ उस आत्मा के सामने छोटी पड़ती जा रही थी। आत्मा तेजी से अपने स्थान की तरफ बढ़ती जा रही थी। वह आठों लोग लगातार उस गड़े हुए धन को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तांत्रिक चाहकर भी उस आत्मा को नहीं रोक पा रहा था। जब तांत्रिक ने देखा वह आत्मा आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुकी है, तब तांत्रिक ने सोचा, अगर यह आत्मा यहाँ पहुँच गई तब सबकी जान जा सकती है। तब तांत्रिक ने अपनी उच्च कोट की तंत्र साधना शक्ति से उस आत्मा पर प्रहार कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने देखा कुछ ही देर में वह आत्मा तांत्रिक के उस प्रहार से भी आज़ाद हो गई और उस आत्मा ने क्रोध में आकर अपना असली रूप धारण करते हुए तांत्रिक पर एक विकराल शक्ति से प्रहार कर दिया। तांत्रिक अपने स्थान से कई फीट पीछे खिसक गया। तांत्रिक उन आठों लोगों को बढ़ती हुई आत्मा के हर कदम की खबर दे रहा था, लेकिन जो अब की बार आत्मा ने तांत्रिक पर प्रहार किया, उस प्रहार से तांत्रिक का दिमाग हिल गया। एक क्षण के लिए तांत्रिक बेसुध हो गया था, लेकिन दूसरे क्षण तांत्रिक ने खुद को संभालते हुए जब उस आत्मा को देखा, तब वह तांत्रिक जोर से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से जल्दी निकल कर भाग चलो, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन वह आठों लोग धन इकट्ठा करने के आगे तांत्रिक की बात नहीं सुन रहे थे। तांत्रिक ने देखा जब उस आत्मा को, तब वह आत्मा खुद एक बहुत बड़े तांत्रिक के भेष में थी, जिसके पास हर तरह की तांत्रिक सिद्धियां थीं। उसे तांत्रिक शक्तियों में बांधा नहीं जा सकता था। वह आठों लोग तांत्रिक की बात नहीं सुन रहे थे। तब तांत्रिक अपने स्थान से उठकर उन आठों लोगों को जबरदस्ती उस गड्ढे से बाहर निकालने लगा। तांत्रिक के इतना कहने के बाद भी वह आठों लोग उस गड्ढे से कुछ न कुछ धन लेकर निकल रहे थे। तब तांत्रिक ने कहा,
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहूँ तो यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन तुम सब लोग मारे जाओगे। वैसे भी तुम लोगों के लालच के चक्कर में यहाँ से भागने का समय खत्म हो गया है। वह आत्मा किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकती है। तुम लोग मेरे घर में जाकर कह देना, अब बाबा कभी नहीं आएंगे और जीवन में कभी गड़े हुए धन का लालच मत करना। जितनी जल्दी जितनी दूर यहाँ से भाग सकते हो भागो। वह आत्मा यहाँ पहुँच रही है। वह 8 लोग पूरी ताकत से भागकर दूर उसी पेड़ के पास थक कर खड़े हो गए और तांत्रिक की तरफ देखने लगे। तांत्रिक उसी गड्ढे के किनारे बैठकर किसी मंत्र का जाप कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत तेज बवंडर आया और मिट्टी के ढेर के साथ वह तांत्रिक भी उसी गड्ढे में दफन हो गया। यह सब देखकर वह सब गिरते पड़ते अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे।